थोड़ा बहुत समझ में ये वो तीन खिलाड़ी है जिनके ट्राई शिवम पटारे और प्रफुल्ल जवारे उन्होंने विसल बजा के लेफ्ट रीडर को अहमदनगर बैग योर पार्डन अपनी रेडिंग के साथ साथ अपने डिफेंस के लिए भी जानी जाती है, लेकिन याद रखिए प्रफुल्ल जवारे इनके परफॉर्मेंस को रोकना बहुत मुश्किल होता है और शुरुआत इन्होंने की है मल्टी पॉइंटर रेड के साथ। इतना हल्का डिफेंस। अहमदनगर फिर से एक बार यहाँ पे रियाज यहाँ पे आए हैं रियाज शेख और अंदर तक गए। क्या इन्होंने भी टच किया? बिल्कुल, दोनों टीमों का खाता यहाँ खुल गया है। आयुष नंबर 6 आउट। कि अभी तो रियाज बहुत युवा खिलाड़ी है, 12वीं का एग्जाम बस मैच इन्होंने दिया है और स्कूल लेवल के ऊपर 2023 में इन्होंने अंडर 19 अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, नेशनल लेवल पे गए थे, सेमीफाइनल मुकाबला जीते थे, फाइनल में प्रवेश किया था। तो मतलब ये कि क्षमताएं फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में कबड्डी का यही गेम है। और अहमदनगर 4 बीड़ 1 निश्चित रूप से नंबर 1 रेडर है। सवाल एक ये भी उठता है नवनीत कि क्यों सब्स्टिट्यूट करके शंकर को अंदर नहीं बुलाया गया है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और पॉइंट्स निकालने का वो जो स्कोर का सबसे बड़ा आंकड़ा आपके दिमाग में हमेशा चलता है वो भी है। बहरहाल सुपर टैकल की सिचुएशन, शिवम पटारे रेड कर और शोल्डर से वो जो कूदते हैं ना, उस पे प्रेशर लगा करके उनको दबा दिया और रियाज को जाना पड़ा बाहर। इसी के कारण इस बार सागर आए हैं और सागर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की टीम ने सौरभ और उनका साथ निकालते हुए चंबा जी कमाल का टैकल का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये ऑल आउट की परिस्थिति शुरुआती 5.5 मिनट के खेल में हमने देख ली है। बीड डिस्ट्रिक्ट की टीम का सुपड़ा साफ ने अपनी टीम के लिए दूसरा अंक लाया बहुत दिनों बाद। और आशीष यादव अहमदनगर फिलहाल अभी 1 पॉइंट अहमदनगर। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रगल में। और नवनीत एक अच्छी चीज यदि डिफेंस के लिहाज से देखें तो बीड डिस्ट्रिक्ट की टीम का डिफेंस कमजोर रहा है। दूसरी तरफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टीम के रेडर्स ने बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ उन्हीं की कमजोरी पे यानी कि बीड डिस्ट्रिक्ट की कमजोरी पे मुकाबला खिलाया है। दूसरा एडवांस टैकल था, दूसरे डैश करने की टच एंड गो का मामला, और क्योंकि टीवी रेफरी टीवी एम्पायर उनका निर्णय और उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत आला दर्जे का है तो उन्होंने शायद एक सटीक फैसला सुनाया होगा। बहरहाल 11 अंकों का फासला है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की टीम से। जो भी रेडर आ रहा है कॉन्फिडेंस से रेड लगा रहा है। यहाँ रेड लगाने के लिए वो सत्य लगता है, मतलब भीड़ को लग रहा होगा कि उनके साथ अन्याय हुआ और अहमदनगर को लग रहा होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे भी सही हुआ है अहमदनगर के साथ। 13 अंकों का हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होऊंगा नहीं यदि बीड डिस्ट्रिक्ट को एक और बार ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया जाए। प्रफुल्ल जवारे 3 के डिफेंस में सुपर टैकल की सिचुएशन। ये क्या था? तेजस जो कि टीम के कप्तान है, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की और साथ ही साथ बाकी खिलाड़ियों को भी लेके चले गए। ये सुनामी आई है 40 के ऊपर आपको नजर आएगी। मुकाबलों की संख्या इन्होंने जरूर 8 खेली, वो अलग कहानी। तो टच करने की कोशिश कर रहे थे रियाज, अब तक सफलता मिली नहीं है। जब डिफेंस को चेक किया, बोनस लाइन को पार करने की कोशिश में एंकल होल्ड की ग्रिप बनी, लेकिन रेडर्स ने एक ही पॉइंट बोनस नहीं दी और बूंदाबांदी से नहीं चलेगी। और जैसा कि आप कह रहे थे सुनामी आई है यहाँ पे, दूसरी तरफ तो निश्चित रूप से सुनामी आई है। शिवम पटार टच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रफुल्ल जवारे यहाँ पे वो टच करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको घेराबंदी कर दिया गया है। और जो डिफेंस का किला था लेकिन फिर ये हार्ड टच होते रोएंगे और इतना जोर का रोएंगे कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी प्रोडक्शन टीम हालांकि बहुत एक्यूरेट है, हमेशा अपना काम अच्छी तरीके से करती रहेंगे। वो रोएंगे, पॉइंट देने के बाद रोएंगे नहीं। एंकल होल्ड का इनिशिएशन, मल्टी पॉइंटर रेड या रेडर आउट, बोनस क्लेम कर रहे हैं। रेडर आउट नंबर 4 जर्सी नंबर 4 बीड। रेडर आउट है। वो बढ़ती हुई 20 अंकों की दूरियां, इन दूरियों को कम करना पड़ेगा अगर मैच में लाना है रोमांच। सौरभ ने उठा के बाहर फेंका 1 पॉइंट बिना कोई दौरे विचार के। एक क्षण भी नहीं लिया दूसरी बार सोचने के लिए कि रियाज को चोट आएगी या नहीं आएगी। बस उन्होंने कहा कि मैं हमारे खेमे से बाहर जाइए, आप पसंद नहीं आए। कवर्स की पोजीशन पे थे, चेन को तोड़ा, सही समय पे एक कमाल। क्या प्रफुल्ल जवारे कुछ कर पाएंगे? ये चारों खिलाड़ी उनको घेरने का प्रयास, लेकिन वहां पर लग रहा है खुद ही आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं एक खिलाड़ी कॉर्नर्स पे जो थे। 1 पॉइंट अहमदनगर। अपने एक टेक्निकल पॉइंट अपने प्रतिद्वंद्वी को यूं ही दे दिया। अब लीड बढ़ चुकी है और बढ़ के पहुंच गई है 22 पॉइंट पे, यानी कि लगातार 3 पॉइंट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ने और निकाले हैं। तो वहीं संदेश रेड लगाने के लिए गए, लेकिन ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा महत्वाकांक्षाएं अब तो बीड डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से किसी भी खिलाड़ी से करना वो एक आंख खुली करके सब खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, यानी सुपर टैकल का मौका है। प्रफुल्ल जवारे निश्चित रूप से किक कर दिया है उन्होंने और एक और खिलाड़ी बाहर। अहमदनगर बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ पे। तेजस यहाँ पे रेड लगाते हुए। 3.25 मिनट का खेल है।
हाथों को एक्सटेंड किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है और वक्त गुजर गया। बोनस पॉइंट बीड, रेडर आउट 1+2 3 पॉइंट्स अहमदनगर, ऑल आउट बीड। तीसरा ऑल आउट खिलाड़ी हमें नजर ही नहीं आया पूरे मुकाबले में। जी हाँ, और बिल्कुल आयुष, शंकर एक बार फिर से, और इस खिलाड़ी संस्करण है और केएमपी के साथ उस कोलैबोरेशन में ये दूसरी बार हम आपके लिए लाइव एक्शन को ला रहे हैं। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है, करो या मरो की परिस्थिति पाएगी बीड डिस्ट्रिक्ट की टीम या नहीं। प्रफुल्ल तो लगाते हुए, तो आयुष क्या आप लोग भी इसी तरीके से गुड मॉर्निंग बोलते थे म्यूजिक में? हम तो आपसे भी ज्यादा फिर क्लासिकल थे नवनीत, जब भी टीचर क्लास में आती थी। बहरहाल यहाँ पे कोशिश की थी सौरभ ने, अपना 5वां पॉइंट निकालना चाह रहे थे लेकिन रेडर को रोक नहीं पाए। डैश करने का इस बार का जो प्रयास था वो थोड़ा सा कैजुअल हो गया, नहीं हुआ नवनीत? जी हाँ, बिल्कुल कैजुअल वहां पे। यही नजर आ रहे हैं। 9:33 का बड़ा फासला है। शंकर रेड लगाने के लिए 5 का घर, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं। दाएं से बाएं चहल कर मिकी फैक्ट्री होने में ज्यादा गलतियां करता नहीं है। अहमदनगर का डिफेंस अपनी डिफेंसिव रणनीतियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। फ्रंटल ब्लॉक की कोशिश जिसमें सीधे थाई में वो करेंगे नहीं, उम्मीदें यही है। रियाज युवा खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने स्कूल लेवल पे अंडर 19 रिप्रेजेंट किया है। उनका जो सपना है वो भारत को दर्शक को देखना चाहते हैं, कुछ वैसा ही माहौल वहां पे था और जो छोटी सी बच्ची थी वहां पर वो पाइप से खिलाड़ी डिफेंस में बचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि उनके डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ 3 का लाइनअप बचा रह गया। नवनीत जी हाँ, ये हम एक बदला तो लीजिए, एक ऑल आउट मार लीजिए तो वो जो 3 ऑल आउट आपके प्रतिद्वंदी ने मारे हैं उसका कहीं ना कहीं जहनी तौर पे बदला माना जाएगा। सुपर टैकल, दाएं से बाएं फ्लैंक्स बदल रहे हैं शंकर, अब तक किसी को भी शिकार बनाया नहीं है। एक तरफ सौरभ पूरी तरीके से बेंड हो चुके हैं, यदि सौरभ बेंड हुए तो सामने से फ्रंटल ब्लॉक आ जाएगा। बड़ा जिगर चाहिए, जिगर दिखाया, 10 पॉइंट अपने लिए। कितने? 1 2 2+2 4 ऑल आउट। मजा आ गया। कभी साइकिल छीन लेते हैं, कभी एक राउंड मार लेते हैं। तो मेरे भैया ने मुझे एक चीज सिखाई थी, फिलहाल यहाँ पे नी होल्ड का प्रयास थोड़ा सा कैजुअल हो गया था और उसी के चलते पॉइंट गंवाना पड़ेगा। प्रफुल्ल जो लगातार पॉइंट मार्जिन से 56 अंकों के मार्जिन से जीता था। जी हाँ, स्कोर थे 69 और 30। बैक बोनस से काम चल जाएगा। इधर रनिंग एंड टच करना चाहते थे शंभाजी को, शंभाजी और सौरभ की जोड़ी से बच के रहिएगा। तो दूसरी तरफ अभिषेक के सामने पॉइंट निकाल लिया। एल्विन ड्रू आउट, सब्स्टिट्यूशन किया है, प्रसाद को बाहर बुला लिया गया और उनकी जगह जिस खिलाड़ी को बुलाया गया है वो तो नहीं, लेकिन प्रफुल्ल ही रेड लगाने के लिए आएंगे। 3 सुपर टैकल की आज हमें हर्षित की आवाज सुनाई नहीं दी है। वहाँ पे लाइव वो अनाउंसमेंट हुआ है कि लास्ट 5 मिनट्स टू प्ले, जो कि शायद टेक्निकल बेंच से आया होगा। एक और पॉइंट लगातार वो भी आया डू और डाई की परिस्थिति में। बोनस निकाल के अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई टच इन्होंने नहीं निकाला फिलहाल रेड लगाने की बात के डिफेंस में कि वो ऐसे एडवांस टैकल को भी अपने पक्ष में कर लें, ये गलत। चाहे क्रिकेट या फिर हम बात कर ले वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की, तो ऐसे में जब वो पॉइंट डिफरेंस आप क्लियर कर ले, एक टारगेट तक पहुंच जाए तो मुकाबले को वहीं रोक दिया जाता है। अब जब आपकी मुकाबले में बहुत बड़ी हार हो रही है और फिर भी आपको खेलते रहना पड़ रहा हो, तो मुझे लगता है कि जहनी तौर पे खलता हो। 19 अगर ऐसा हुआ तो आप वो सेट वहां रोक देते हैं, फिर दूसरा सेट खेलते हैं। अब लीग्स की बात करेंगे तो वहां कई दफे वो सेट 15 पॉइंट्स के होते हैं, कई सारी सिचुएशन आती है, लेकिन यहाँ डू और डाई आई है। फ्रंटल ब्लॉक का एग्जीक्यूशन और अपने मोमेंटम में बहा के ले जाएंगे विशाल। विशाल का है कम से कम 2 अंकों की रेड। डिस्ट्रिक्ट ने अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी दी है।